हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पा रही थी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, तो आज ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग है ये। मतलब शूट किया हुआ था बट एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो नवरात्रि का पहले दिन का और प्लस दूसरे दिन का दोनों का ब्लॉग मैंने साथ में ही डाला है। ये है गौरवी की सबसे पसंद की चीज़। इसे देख के गौरवी का रिएक्शन देखिए ज़रा। खा लो, जल्दी से खा लो। इतना बड़ा गौरवी छोटे को छोटे ये खाओ। बहुत पसंद रहते हैं, तो मैं इसे सेंक के दे देती हूँ और फिर अपने थोड़े थोड़े से काम मैं करती रहती हूँ। वो इसमें थोड़ी खेलती भी रहती है और खाती भी रहती है खुद से। अब ये है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे किचन में जमा रही थी दोपहर के बर्तन। तो बस दोपहर के बर्तन मैंने जमाए और उसके बाद हस्बैंड लेके आ गए थे दूध, तो दूध को मैंने छान के गैस पे भी चढ़ा दिया था। मेरे और मेरे हस्बैंड का था व्रत। वैसे तो मेरे हस्बैंड 9 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन मैंने इस बार उनको मना किया था कि वो 9 दिन का व्रत ना रखें, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। फिर उनको सुबह से फरार वगैरह करना पड़ता है, तो दो दो चीज़ तो बनानी पड़ती ही है फरार में, क्योंकि फिर वो सुबह सीधे दोपहर में आते हैं। तो मैंने उनको मना किया था और वो व्रत थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी रख ही लेती हूँ पहले दिन का व्रत। के हस्बैंड दोपहर में थोड़ी सब्जियां लाए हुए थे, तो वो मैंने दोपहर में ही धो के रख दी थी। अब बस दूध गर्म करने के बाद मैं सीधा फरार बनाऊंगी। आज मैं सोच रही थी फरार में सिंगाड़े के आटे के पराठे बना दूं, तो बस मेरे पास थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा रखा हुआ था, तो वही मैं निकाला। वैसे मैंने हस्बैंड से मंगाया था, लेकिन वो लाना भूल गए, तो मैंने सोचा जो पुराना रखा है उसी से बनाती हूँ। लेकिन वो मतलब ख़राब हो चुका था, उसमें थोड़ी सी सुड़ी वगैरह सी, मुझे एक आध सुड़ी और तिलुला वगैरह दिखे, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। फिर हो चुकी थी रात, तो फिर मैंने कहा अब तो आएगा नहीं, तो मैंने फिर आलू फ्राई करके बना दिए। आलू भी मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद है, तो वो ये अच्छे से खा लेते हैं आलू फ्राई। नहीं तो ज़्यादातर तो मैं पराठे ही बनाती हूँ रात शाम के टाइम फरार में। हमारे यहाँ फरार घी में ही बनता है। मेरे हस्बैंड साबूदाने वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की खीर मैं बनाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब बहुत बाई चांस बना लेती हूँ, अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है उनके मतलब की, और देखती हूँ कि दोपहर में वो आने वाले हैं, तो फिर कुछ बनाना हो तो बना लेती हूँ, वरना वो ऐसे ही पराठे, सिंगाड़े के आटे के पराठे वगैरह और आलू फ्राई वगैरह और सिंगाड़े के आटे का हलवा, ये सब चीज़ें वो खाते हैं, तो फिर मैं ज़्यादातर यही सब बनाती हूँ उनके लिए। मैंने हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती वगैरह भी काट ली थी। अब यहाँ पे मैंने आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे, उनको मैं छील के छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ हाथों से ही, और उसके बाद मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालती हूँ 2 चम्मच शुद्ध घी, और यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा कि मुझे मूंगफलियाँ भी सेंकनी हैं, और मैंने सीधी मिर्ची डाल दी। तो फिर मैंने मिर्ची निकाल के मूंगफलियाँ सेंकी। उसके बाद आलू और मिर्ची को थोड़ी देर मैंने मध्य आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे, मतलब थोड़ी देर फ्राई किया है। इन आलूओं में क्या होता है ना कि बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे चलाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर ये लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको थोड़ी ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके थे, उसके बाद मैंने धनिया की पत्ती और मूंगफली डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया आलू के हिसाब से,
बस आलू बन चुके थे तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले सासू माँ के लिए मैं थोड़े से आलू निकाल के नीचे दे आती हूँ। और पापा जी का यहाँ पे दूध भी मैं लेके जा रही थी साथ ही में। सासू माँ का व्रत नहीं था, लेकिन मैं अगर कोई भी फ़रार बनाती हूँ तो फिर मैं उन्हें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ज़रूर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे लगा रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए थाली में सबसे पहले है मिठाई में बर्फ़ी और फ्राई आलू और 1 गिलास दूध। अब मैं मिल रही हूँ यहाँ पे सीधे आपको नेक्स्ट डे की शाम में। तो हस्बैंड लाए हुए थे सब्जियाँ, तो इन्हें मैं धो के रख रही थी। सब्जियाँ धोने के साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी सी लग रही है, तो मेरी 2-3 चाय तो दिन भर में हो ही जाती है। और फिर मैंने लगा लिया था आटा। यहाँ पे मैं कमरे में ही चाय लेके आ गई थी, तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ काट रही थी और अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे थोड़ी ठंडक रहती है, किचन में गर्मी लगती है, तो मैं ज़्यादातर कमरे में ही सब्जियाँ वगैरह काट लेती हूँ। सब्जियाँ कट गई थी तो मैंने जल्दी से खाना बनाने की भी तैयारी कर ली है। फिर यहाँ पे मुझे याद आया कि गौरवी के लिए सूजी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जब वो भी सेंक ली। मैं हमेशा 5-6 दिन के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ उसके लिए सूजी, क्योंकि वो कभी-कभी ज़्यादा परेशान करती है, तो रोज़-रोज़ बार-बार मतलब सेंकना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो मैं उसके लिए जो-जो वो खाती है सब कुछ सेंक के हफ़्ते में 1 दिन सब कुछ तैयार करके अलग से डिब्बियाँ बना के रख लेती हूँ उसके लिए, कि फिर मुझे पूरे टाइम जो-जो उसे खिलाना हो। तो फिर यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी सेक गई थी, खाना मेरा पूरा बन चुका था। यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे दूध, तो मैंने कहा हाथ धो के पहले नंबर दूध रख देती हूँ गैस पे, नहीं तो फिर दूध के लिए अलग से किचन में खड़ा रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी जब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा। खाना बनाने के बाद मैं हाल-फ़िलहाल जो भी बर्तन रहते हैं वो भी धो लेती हूँ। यहाँ पे मुझे गौरवी की बॉटल भी साफ़ करनी थी, तो फिर मैं वो भी उबलने के लिए रख देती हूँ। मैंने अपनी किचन और बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिए थे। अब मैं जा रही हूँ पापा जी के लिए दूध लेकर। अभी हमारे यहाँ लगा हुआ है काम, तो नीचे बिल्कुल जगह नहीं है, तो नीचे और अभी यहाँ पे ऊपर पितृपक्ष में खाना वगैरह बना था, तो वही सब सारे बर्तन बड़े-बड़े बर्तन हैं जो, वो सारे यहीं पे रखे हुए हैं। अब जब स्टोर रूम खाली होगा, साफ़ होगा, फिर वापस उस रूम में ही जमेंगे ये सारे बड़े-बड़े बर्तन। और थोड़ा-सा मुझे दही भी जमाना था, क्योंकि कल बनाऊँगी मैं कढ़ी, तो उसके लिए मैंने रात में ही दही जमने रख दिया था। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।